सीएम भूपेश बघेल और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुख्य आतिथ्य में कृषकों और श्रमिकों को न्याय योजना और श्रमिक योजनाओं की राशि का वितरण किया गया। इस मौके पर बलौदा बाजार और भाटापारा जिले में 266 करोड़ रुपए के 264 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इनमें 176 करोड़ रुपए के 150 कार्यों का लोकार्पण और 90 करोड़ रुपए की राशि के 114 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। सम्मेलन में राजीव गांधी किसान न्याय योजना तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। जेपी नड्डा का दौरा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हो रहा है। यहां बीजेपी दफ्तर में चुनाव को लेकर गहन मंथन किया गया। इसके साथ ही 30 सितंबर और 3 अक्टूबर को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भी चर्चा की गई। तो 30 सितंबर को धमतरी अवैध रूप से धारदार हथियार बटनदार चाकू रखने वालों पर नजर रखी जा रही थी। चूंकि इस प्रकार के हथियारों से अपराध घटित करने और अनेक प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की संभावनाएं बनी रहती है। कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट से भी इस प्रकार के हथियार मांगे जाने की सूचना पर साइबर सेल के माध्यम से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ऐसे व्यक्तियों की सूची प्राप्त की गई है जिन्होंने इस प्रकार के हथियार मंगाए थे। ऐसे लोगों से संपर्क कर उनको हथियार बरामद किए गए और उन सभी को इस प्रकार के हथियार मंगाने का कारण पूछा गया, जिसमें कुछ लोगों की ओर से घरेलू कार्य और कुछ युवकों की ओर से फैशन और शौक के कारण इस प्रकार के डिजाइनर चाकू मंगाए गए थे। सभी को बरामद कर लिया गया और इनके धारकों को समझाइश दी गई है और जिन लोगों ने ऐसा ऑर्डर कराया था तुरंत ऑर्डर को रिसीव नहीं किया गया है, उन सभी को ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कहा गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लगातार चुनाव को देखे और त्योहार सीजन को देखते हुए सभी थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में साइबर सेल और थाना प्रभारियों के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग के जो साइट्स हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अन्य उस पर भी कड़ी निगाह रखी जा रही थी। उसी कड़ी में ये 40 चाकू और कुछ लाइटर टाइप के आधुनिक टाइप के चाकू जिसमें सभी प्रकार के अलग अलग टाइप के इसमें आप लोग देख रहे हो इस जो हथियार ऑनलाइन मंगाए गए हैं उसको जब्त किया गया है। इसमें आधे से ज्यादा नाबालिग लड़के हैं, उनके घर वालों को, उनके माता पिता को बुलाकर समझाइश दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार के अगर कोई हथियार मंगाता है तो उनके नाम अभी रजिस्टर किए गए हैं, अभी समझाइश देकर छोड़ा गया है। भविष्य में अगर इस तरीके से कोई करता है तो उस पर निगाह रखी जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के कपासी विधानसभा क्षेत्र स्थित सांवलिया जी के पास सोमवार 2 अक्टूबर को होने जा रही इस विशाल जनसभा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में रेलवे, डबोक एयरपोर्ट, NHI, पेट्रोलियम, पर्यटन सर्किट और कई केंद्रीय मंत्रालयों से जुड़ी करोड़ों रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गुरुवार को सभा स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।